नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट स्पेशल। इसमें मैं आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल शुरू करा रहा हूँ और इसका ये पहला भाग है। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी सवाल होंगे, वो जितने टाइप के होंगे, वो आपको इन सभी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उनसे बाहर आपको, उन टाइप से बाहर आपको सवाल नहीं मिलेंगे। बस शर्त यह है कि आप इन टाइप के आधारित या इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करते रहें, या इन पे आधारित आप सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका ये पहला सवाल है, 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। देखिए, मिश्रधन का मतलब जानते हैं, इसके अंदर मूलधन और प्लस ब्याज होती है। जो हम मिश्रधन साधारण ब्याज के अंदर निकाले थे और चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्रधन होता है, दोनों में थोड़ा मतलब, मिश्रधन का मतलब तो वही होता है मूलधन प्लस ब्याज धन, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अलग तरीके से निकालने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। साधारण ब्याज का जो तरीका है उसको आप इसमें इस्तेमाल ना करें। और सबसे ज़्यादा जो सरल अगर मुझे लगती है तो ये चक्रवृद्धि ब्याज ही सबसे ज़्यादा आपको भी लगेगी। ये देखिए, दे रखा है 20%। कितना दे रखा है? 20%। मैं इस 20% को क्या लिख सकता हूँ? 20/100 लिख सकता हूँ। परसेंटेज का 100 आ गया। 20 एकन 20, 20 × 100, 1/5। अभी आपको इसमें कुछ लगा है कि मैंने इसमें कुछ किया है? केवल इस चीज़ को हम जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 1/5 लिख दिया मैंने इसमें। नीचे जो दे रखा है, मैंने हर वीडियो में बता चुका हूँ कि नीचे क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है या कॉस्ट प्राइस दे रखा है। लाभ हानि में होता है तो कॉस्ट प्राइस। नीचे दे रखा है मूलधन। क्या दे रखा है? मूलधन मतलब कॉस्ट प्राइस। सॉरी, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदना होता है। मूलधन दे रखा है तो, और ऊपर दे रखी है ब्याज। ऊपर क्या दे रखी है? ब्याज। लेकिन ये जो ब्याज दे रखी है 1 साल की ब्याज है। अब यहाँ पे जो समय दे रखा है वो 2 साल का दे रखा है। कितने का दे रखा है? 2 साल का। बस आपको यही ध्यान रखना है, जो दर आए उसको इसी तरीके से खोलना है। नीचे मूलधन है, ऊपर ब्याज है। 2 साल की ब्याज है, बस सवाल हल हो गया। 5 है, इस ब्याज को मैं 5 में जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 6। 5 को 6। मैंने 2 ही बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 साल कह रहा है वो। 2 वर्ष है तो आप 2 बार कर दीजिए। 3 वर्ष है तो इस तरीके से 3 बार लिख दीजिए। 4 वर्ष है तो 4 बार कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ दे रखा है मूलधन और यहाँ दे रखा है मिश्रधन। इस साइड में क्या दे रखा है? मिश्रधन। इस साइड में मिश्रधन दे रखा है। अब 5 का 5 में गुणा कर दीजिए, 25 हो गया। 6 का 6 में गुणा कर दीजिए, 36 हो गया। ऐसा कोई पॉइंट आपको इसमें नहीं लगेगा जो आपकी समझ में ना आए। अब ये जो दे रखा है क्या? मूलधन है, मतलब कितना आ गया? 25। प्रश्न में मूलधन कितना दे रखा है? 3,000 रुपये। तो मूलधन बराबर के मूलधन, इसको हम करते चले आ रहे हैं। 25 से कट जाएगा ये 12 बार, तो 120 आ जाएगा। अगर आप 120 का इसमें गुणा कर देंगे तो वापस आपको मूलधन मिल जाएगा। 120 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपको मिश्रधन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मिश्रधन। और मिश्रधन ही तो चाहिए हमें, तो 36 का 120 में गुणा कर दीजिए आप। 12 छके 72 और 12 × 36, कितने हो जाएंगे? 36 और 7 43। 4,320 रुपये आ गया आपका मिश्रधन। यही तो पूछ रहा है वो मिश्रधन। अब आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो भी सवाल आएंगे उनको आप अच्छे से आप कर देंगे। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए बस इसको। देखिए, ये दे रखा है आपका मूलधन, ये दे रखा है मिश्रधन। अगर प्रश्न के अंदर मूलधन दे रखा है तो मूलधन बराबर के मूलधन कर देंगे और इस तरीके से गुणा कर, ये आ जाएगा निकल के। मिश्रधन पूछेगा, मिश्रधन आ जाएगा। अगर वो प्रश्न के अंदर मिश्रधन दे रखा है तो मिश्रधन बराबर के मिश्रधन कर देंगे आप। इस तरीके से बराबर करके कैलकुलेशन करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, मूलधन मिल जाएगा। अगर प्रश्न के अंदर ब्याज दे रखी है, क्या दे रखी है? चक्रवृद्धि ब्याज, और आपसे पूछ रहा है वो मूलधन, तो क्या करेंगे कि इस मिश्रधन में से इस मूलधन को घटा देंगे। इस मिश्रधन में से इस मूलधन को अगर मैं घटा दूंगा तो मुझे ब्याज मिल जाएगी। तो ब्याज बराबर के ब्याज कैलकुलेशन करेंगे उसका, जिसमें आप गुणा कर देंगे वही चीज़ प्राप्त हो जाएगी।
आप सारी चीज़ों को दर हो कुछ भी हो आप इससे आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिए गए हैं। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपये प्राप्त होंगे। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/10 लिख सकता हूँ। 3 कह रहा है तो मैं इसको 3 बार लिख दूंगा, 10 का 11, 10 का 11 और 10 का 11 गुणा कर दीजिए तीनों का 1,000 आ जाएगा। इसका गुणा कर दीजिए 1331 आ जाएगा। क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है तो मूलधन बराबर के मूलधन 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 बराबर के 10 आ गया। इसका मैं इसमें गुणा करूंगा 1331 इंटू के 10 बराबर के कितना आ जाएगा 1331 10। क्या पूछ रहा है वो ब्याज पूछ रहा है। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया मिश्र धन और ये क्या दे रखा है मूलधन। अगर मिश्र धन में इसमें मूलधन घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्याज ही तो मिलेगी। और इससे घटा के भी कर सकते हैं, ब्याज ही तो मिलेगी इससे, तो घटा दीजिए। सीधा घटा देता हूँ 13,310 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो कितना मिलेगा 3,310 रुपये। क्या आ गई, ब्याज आ गई आपकी। मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया है मैंने, तो क्या पूछ रहा है, ब्याज ही तो पूछ रहा है, तो ब्याज आ गई आपकी। कितनी आ गई 3,310 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना दे रखा है तो धन ज्ञात कीजिए। मूलधन पूछ रहा है इसके अंदर, वो ये 10% बराबर क्या लिख देंगे, मैं इसको 1/10 लिख दूंगा। समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो आप 3 बार कर दीजिए इसको। देखिए 10 का 11, 10 का 11 और 10 का 11 1331 गुणा करेंगे इनका सबका। मिश्र धन दे रखा है मतलब इसके बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है 6,655 रुपये। 1 बराबर के 5 बार कट जाएगा, 1 बराबर कितना आएगा 5 आ गया। क्या पूछ रहा है मूलधन, इसमें गुणा कर देता हूँ मैं सीधा। मूलधन आ गया आपका, लो 5,000 रुपये। क्या है इसके अंदर है कुछ भी, ये पोर्शन क्या है मूलधन का और ये क्या है मिश्र धन का। हो गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं। मैंने एक सवाल आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के, इसमें 2 टाइप के सवाल रखे हैं मैंने, ये दूसरा टाइप इसमें आ गया है अभी। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो रहा है। 3 वर्ष में कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो वही धन कितने वर्ष में 9 गुना होगा। इसी तरीके के सवाल साधारण ब्याज में मिले थे, लेकिन साधारण ब्याज के जो सवाल हैं उनको आप इस तरीके से नहीं कर सकते, वो मैंने आपको उसमें बता दिया था वीडियो में। अब इसमें क्या दे रखा है 9 गुना दे रखा है। इस 9 का जो बेस है वो कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। मतलब ये वाला जो बेस है वो इतना होना चाहिए। यहाँ जो संख्या है उसमें आप कितने का वर्ग घन कुछ भी करें, घात कितनी भी लगाएं, लेकिन वो इस 3 के बराबर होनी चाहिए। ये बराबर हो गया। अब ये जो घात दे रखी है इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 2 का 3 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 वर्ष। उत्तर हो गया आपका, समझ में आया। इस 2 का इस 3 में गुणा कर दीजिए, 2 3 6 वर्ष, उत्तर आ गया आपका। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पे 5 वर्ष में कितना हो रहा है, वो 2 गुना हो रहा है। तो कह रहा है कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। मैंने अभी क्या बताया था कि इसका जो बेस है वो इसके बराबर होना चाहिए। इसके बराबर करने के लिए 2 क्यों लिखना पड़ेगा मुझे, 2 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 15 वर्ष, उत्तर आ गया आपका। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।